दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आज का टॉपिक क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सब लोगों को सब कुछ पता होकर मतलब पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छे काम कौन से है, बुरे काम कौन से है, ये सब कुछ पता होकर इस दुनिया में लोग पाप क्यों करते हैं। ऐसा उनके साथ क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक इंसान, एक मनुष्य पाप करने के लिए वो बेताब हो जाता है। उसके हाथ से गलती से भी दोस्तों क्यों ना हो पर उसके हाथ से पाप हो जाता है। तो ऐसा एक इंसान के साथ क्या होता है कि वो पाप कर बैठता है। दोस्तों ये सवाल भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि इस दुनिया में लोग पाप क्यों करते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो उसका जवाब दिया था भगवत गीता के अंदर, वही जवाब आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ। मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मैं देने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है कि इस दुनिया में लोग पाप क्यों करते हैं तो आज का वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सर देखो, सबसे पहले जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस दुनिया में लोग पाप क्यों करते हैं, ऐसा उनके साथ क्या होता है कि एक मनुष्य पाप करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य पाप बिल्कुल भी नहीं करता। मनुष्य के अंदर जो 3 गुण होते हैं वो 3 गुण उससे पाप करने के लिए उसको ढकेलते हैं आगे। तो उस सबसे पहले प्रकार का गुण है वो क्या है कि काम। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने? काम। काम का मतलब है काम वासना, मतलब सेक्स की इच्छा। दोस्तों श्री कृष्ण ने ऐसा बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर काम वासना एकदम ज़्यादा है तो वो व्यक्ति पाप करने के लिए उस गुण से मजबूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको इस दुनिया की दोस्तों बात बताता हूँ कि अगर किसी भी इंसान के अंदर काम ज़्यादा है तो काम वासना के चक्कर में आकर कोई भी इंसान किसी भी औरत के ऊपर, किसी भी नाबालिग लड़की के ऊपर वो बलात्कार करता है, वो रेप करता है। तो उसकी वजह होती है कि उसके अंदर काम वासना अधिक है। और श्री कृष्ण ने बताया कि काम के आगे जो गुण आता है, जिस गुण से कोई भी मतलब मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है, और दोस्तों कौन सा है कि क्रोध। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने? क्रोध। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य के अंदर ज़्यादा क्रोध है, अगर कोई भी मनुष्य अपने क्रोध को कंट्रोल में नहीं कर सकता तो वो अपने क्रोध में आकर एक इंसान की जान भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने? वो अपने क्रोध के चक्कर में आकर वो किसी भी इंसान की, वो चाहे अपने सगे भी क्यों ना हो, वो उस इंसान की जान ले सकता है। और आपने आजकल दुनिया में देखा होगा कि एक सगा भाई भी एक सगे भाई की जान ले लेता है। तो उसका दोस्तों कारण क्या होता है कि उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर ज़्यादा गुस्सा है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकता और इसलिए वो किसी भी इंसान की जान ले लेता है और एक पाप कर बैठता है। क्रोध में आकर मनुष्य ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा काम मनुष्य क्रोध में आकर करता है। और उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और उसके आगे जो गुण आता है वो कौन सा है कि लालच। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने? लालच। श्री कृष्ण श्री अर्जुन को बताते हैं कि देखो, लालच के चक्कर में भी इस कलयुग में मनुष्य ऐसा काम कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आजकल की दुनिया में ऐसा है, लालच के चक्कर में आकर एक मनुष्य भगवान की मूर्ति भी दोस्तों चोरी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने बहुत बड़ी न्यूज़ दोस्तों सुनी होगी, मतलब अखबार में, टीवी में ऐसी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी खबरें आपने सुनी होगी कि एक इंसान ने भगवान की मूर्ति को चोरी कर लिया। तो उसका कारण होता है लालच। जी हाँ दोस्तों, तो श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि काम, क्रोध और लालच, ये 3 गुण एक मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और एक अच्छे मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ यानी कि लालच, इन 3 गुणों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि इन 3 गुणों के चक्कर में, काम, क्रोध और लालच, इन 3 गुणों के चक्कर में आकर मनुष्य ऐसे काम कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए थे। और उसको बाद में उसको पछतावा होता है कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया। तो एक अच्छे मनुष्य को अगर उसको कभी भी पाप नहीं करना है तो उसको काम,
क्रोध और लालच, इन तीन बहुत बड़े अपने शत्रु से हमेशा दूर रहना चाहिए। तब भी दोस्तों वो मनुष्य कभी भी अपनी ज़िंदगी में पाप नहीं कर सकता। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।